खंडवा शहर को एक नई सौगात। बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर इंदौर की विश्वसनीय पैथलैब डॉक्टर अग्निहोत्री पैथलैब द्वारा संचालित, जिसमें ईसीजी, एक्सरे, मोलेक्यूलर लैब, टीएमटी, इको हेल्थ चेकअप, वो भी कम दरों पर उपलब्ध, साथ ही फ्री सैंपल कलेक्शन की सुविधा। बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर इंदौर की विश्वसनीय पैथलैब डॉक्टर अग्निहोत्री पैथलैब द्वारा संचालित, महालक्ष्मी मंदिर के पास, लाल चौकी, खंडवा। खंडवा जिला पंचायत में भाजपा से समर्थन लेकर कंचनपति मुकेश तन्वे अध्यक्ष बन चुकी है। कुल 16 में से 8 वोट मिले। कांग्रेस के नानकराम बड़वाहे को 7 वोट मिले, 1 वोट रिजेक्ट हुआ और 1 वोट से ही तन्वे ने जीत हासिल की। बता दें कि कंचन मुकेश तन्वे पूर्व में पंधाना जनपद पंचायत के अध्यक्ष रह चुकी है। सांसद की करीबी होने के बाद भी पार्टी ने जिला पंचायत सदस्य का टिकट काट दिया था। आखिर में बगावत कर चुनाव लड़ी और जीत कर अध्यक्ष की दावेदार रहकर चुनाव भी जीती। पार्टी छोड़ अध्यक्ष मिलकर हम पूरे क्षेत्र का और पूरे शहर का विकास करेंगे, छोटे से छोटे काम को पूरा करेंगे। आपको एक टाइम विधायक ने पहचानने से मना किया था, वो उनका मैटर था भाई साहब, उनका पूरा सहयोग रहा, पूरा सपोर्ट किया उन्होंने। भाजपा से वन मंत्री विजय शाह के बेटे दिव्यादित्य टॉस जीतकर जिला उपाध्यक्ष बने। कांग्रेस से जितेंद्र सिंह धारकवाड़ी ने नामांकन भरा था। दोनों प्रत्याशियों को 8-8 वोट मिले। बराबर वोट हासिल करने पर टॉस से फैसला किया गया। गौरी नाम की बच्ची ने पर्ची निकाली। कलेक्टर अनूप सिंह ने बच्ची को 5,000 रुपए दिए। वह मंत्री पुत्र को बराबर की टक्कर देने पर कांग्रेस में जश्न का माहौल है। यह निराशा थी, लेकिन मेरी माने तो मन में कोई खुटका नहीं था। ऊपर वाले के ऊपर विश्वास भी पूरा था। और खैर आपने देखा कि जो परिणाम आया वो आशीर्वाद स्वरूप धुनी वाले दादाजी ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में। जीत का श्रेय किसको देंगे? जीत का श्रेय हम हमारे सभी सदस्यों को देंगे, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को देंगे, सभी पार्टी वर्कर्स को देंगे, जिन्होंने मिलकर आज इस जिले में भारतीय जनता पार्टी की पंचायत को बनाया। राजनीति में जो अनुभव रहा, क्या मंत्री जी लीड कर रहे थे, उनका कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम में, उनका सपोर्ट या उनका किस तरह से देखते हैं? देखिए संत सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना निर्माण के वक्त जिन किसानों ने अपनी जमीनें दी थी, उस वक्त उन किसानों से एमपीबी सीजीएल के आला अधिकारियों के द्वारा किसानों को आश्वासन दिया गया था कि प्रत्येक किसान परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। निर्माण पूर्ण होने के पश्चात आज दिनांक तक यहां के किसान पुत्रों को नौकरी नहीं दी गई, जिसके कारण क्षेत्र में किसानों ने आज भी संत सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना के आला अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश देखा जा सकता है। संत सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना 600 एकड़ में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी कुल क्षमता 2520 मेगावाट है। एक और यह परियोजना बिजली उत्पादन में नए कीर्तिमान गढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ परियोजना से लगे गांव के किसानों ने अपनी अपनी जमीनें देकर आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। किसानों के द्वारा परियोजना प्रबंधक से अनुरोध किया कि जल्द उनके पुत्रों को संत सिंगाजी थर्मल पावर में नौकरी दी जाए। अगर हमारी मांगों की सुनवाई नहीं की जाती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। संत सिंगाजी थर्मल पावर दोंगलिया में 11 गांव के किसानों की जमीन अधिकृत की गई। उसमें ये अपने वहाँ के एमडी साहब, कलेक्टर साहब के साइन हैं कि हर परिवार जिनकी जमीन गई उनको एक बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाएगी। पर आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। सभी बच्चे हर परिवार के पढ़े लिखे हैं। कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई बेचारा चाय बेच रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है
और मेरा खुद का बालक ने आत्महत्या की है। मेरे खुद के बालक ने, मैं 20 जुलाई 2021 को मेरा बच्चा कुएं में कूद के आत्महत्या उसने कर ली, इसलिए कि उसके पास कोई रोजगार नहीं था। मैं ये नहीं चाहता कि किसी परिवार का बच्चा कल आत्महत्या करे। मैं निवेदन करता हूं संत सिंगाजी थर्मल पावर के अपने ईडी साहब और जो भी ए ग्रेड के अधिकारी, उनसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि यहां से रिक्वेस्ट भेजी जाए कि थर्मल पावर में जितने किसानों की जमीन गई है, और आपने जो लिखित में दिया है कि एक परिवार को नौकरी दी जाएगी, ये नौकरी देना चाहिए। अगली बार जो आंदोलन किया था वो तो छोटा सा आंदोलन था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले इतना उग्र आंदोलन होगा और 11 गांव में कोई भी विधानसभा के चुनाव में वोट नहीं डालेगा। ये अटल सत्य बात है। और मैं 11 गांव में घुमा हूं, हर घर जाके, और हर घर जिनकी जमीनें गई है वो इतने परेशान हैं वो परिवार कि कई लोगों ने तो जमीन भी नहीं ले पाए क्योंकि मुआवजा इतना कम दिया गया था। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है विधायक जी, सांसद जी, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से कि ये इस बात को थोड़े ध्यान में रखते हुए जिन गांवों के ग्रामवासियों की ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था, उनके परिवार के एक सदस्य जो योग्य एवं शिक्षित हैं, उन्हें इस परियोजना में एवं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अन्य पावर स्टेशंस में उनको नौकरी दी गई है। और जो लोग छूट गए हैं उनको भी भविष्य में नौकरी देने का प्रयास किया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के द्वारा निकलने वाली वैकेंसी में उनको उनके लिए जो है आरक्षण दिया गया है। घटना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम जामली की है। किसानों से दान में मिली 9 गायों को पालने के लिए अपने साथ ले जा रहे आदिवासी परिवार की महिला और बुजुर्ग व्यक्तियों को दबंगों ने बेरहमी से पीटा। उनकी पीठ पर बने निशान अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। दरअसल दान में मिली गायों को अपने साथ ले जा रहे आदिवासी ग्राम जामली में अपने रिश्तेदारों के घर रात रुक गए। इस बीच गांव में गौशाला संचालित कर रहे दबंगों को आशंका हुई कि गायों को काटे जाने के पूर्व उसका पैदल परिवहन करके ले जा रहे हैं। देर रात 1 बजे दबंगों ने लाठी, डंडों और बेल्ट से आदिवासियों से मारपीट की। मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम दही नाला के रहने वाले पीड़ित आदिवासी खंडवा की सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे, जहां पुलिस ने उनका मेडिकल करवाया। कोतवाली थाना प्रभारी BL अटोदे अज्ञात दबंगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच दबंगों ने थाने पहुंचकर आदिवासी परिवार से आपसी समझौता कर लिया, लेकिन यहां भी कहानी में ट्विस्ट आ गया। मामला आदिवासी समुदाय से जुड़ा होने के कारण SP विवेक सिंह ने मारपीट करने वाले दबंगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा 151 में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये बताओ कि आपको क्यों मारा, क्या? वो गाय ने लाया, हमू टाकली से लाया, वो नाव पता नहीं है, ये टाकली की बाग मार खापरे से लाया। 3 गाय वहाँ से लाया, 3 गाय का ये अपना ये काई जामले टाकली से लाया और 6 और 3 गाय भी जागे था तुम्हारे पास रहते थे, करीब 9 हो गए। 9 गाय ने लाया और तो फिर टाइम हो गया हमको, वहाँ से आया पैदल, वहाँ टाइम हो गया कि धर्म कर रहे थे, धर्म कर दिया, करीन सुबह ले जाएंगे। अपने डर थोड़ी सा चोरी कर रहा है, अपने डर रहे कई रहे, अपने डर रहे चोरी कर रहा नहीं, अपन सुबह ले जाएंगे, आराम से पड़ रहा, रोटी मोटी खाए, वो मेहमान कह रहा ये यही समझे, वहाँ पड़ रहा सुबह और रात में 1 बजे अभी मारने लग गया 20-25 जन का। उसको वो भाई का तो वो नाला में उठा के ले गया था, वो राजाराम करें उसका आमू का जाके आमू को वो सब पकड़ लिया, उन्होंने मारा, दूसरा 2-4 जन पकड़ लिया। और दूसरा क्या बोल रहे थे वो आविश मारने लगा कि गाय कहाँ ले जा रहा, तुम कहाँ ले जा रहा, कहते मैं मारू मत, तुमको पूछा भी दे किसान लोग कौन से ये अपना गाय दे दिला कि तुम्हारे अभी चालू घर भी बता दे और पुछाड़ी भी दे ऐसा कहते। वो मारा कूट कर रहा, उसकी भतीजी आविन वो ऊपर आड़ी पड़ गए। फिर ये भैया वो जाग गया तो फिर अंदर सोई रहा था, हम बाहर था,
और सब गांव के लोग थे या कहीं बाहर के लोग? कहाँ? ना ये गांव का थे, उधर का ये का ये जामली के नाम बताओ आप। काशीराम। भैया तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग रात में वहाँ रुकियान गाय लेने आया था, तो तुम्हारे साथ में कई हुए? थी, कितनी दी थी? तो हमारे पास किरसा ने दी गाय ने 8-9 गाय ने, ऐसे 10-11 गाय थी। लाए हम, किरसा ने दिए, लाए हम। हमारे एक लड़के भतीजी के पास रुके हम और वहाँ खाना वाना खाए, आराम से हम सो रहे थे हम। तो रात में सोयल के आके मारे हमको, 1 बजे रात को हमको मारे। कितने लोग आए थे और क्यों मारा तुम लोगों को? तो आप उनको वो नहीं मालूम, तो गिनती तो कोई लगाए नहीं, 20-25 आदमी है गए और खाट में हम सोए लेके आके पूछा पाछा कहीं नहीं आने के मारने चालू हो गए। और मैं जवाब दिया भैया मत मारो, हमने गाय ने धर्म करी है, हमको पालने के किरसा ने दिए, तो किरसा को तुम पूछवा देंगे, हम मत मारो, हमको मत मारो। तो भी ज़बरदस्ती आके मारे दोनों। कैसे मारे और क्या खाए पिए हुए थे? वो बोले या तुम बोले? अब तो जो भैया जो मेरे को तो मुक्का से और थापड़ से और लात से मारे। जो मेरे पास भाई है, मेरा साला है, उनको लाकड़ी से मारे के पटक के मारे उन्हें, बहुत मारे उनको। किसने दी थी गाय दान में आपको? तो भैया वो गाय वाले का नाम मेरे को नहीं मालूम है, नहीं तो तुम बोलोगे उसको घर भी ले जाकर बता लेंगे हम, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे साथ जो मारपीट करी, क्या शराब भी पिए थे क्या? हाँ वो सब शराब पिए थे, सब पीते जत्ते आए थे तो सब शराब पिए थे। वो नहीं मालूम कहाँ से पी के आए नहीं, क्या मालूम भैया, बहुत पिए थे वो। और आए भाई अपन को उनका नाम नहीं, हम अनजान आदमी, हमको मालूम नहीं है, तो कौन मारे क्या उनका नाम पता नहीं, अपन आके मारे हमको। जो लोग आए थे वो कौन समाज के थे? वो अपन को नहीं मालूम कि दरबार है कि बड़ाई है कि चमार, वो अपन को नहीं मालूम भैया, अपन को ना के रहते तो मार। ये बताओ तुम भैया, अब तूने बोल दे तू आई जा। राम प्रसाद। सर एक मामला आया है, गोवंश तस्करी को लेकर कुछ मारपीट हुई है। जी हाँ, ग्राम जामली में कल रात को ऐसा इवेंट आया, उसमें पुलिस अधिकारी भेजकर उस इवेंट की तस्दीक करके गोवंश का न पा के वो मामला जो है गोदान का पाया जाकर एक गलतफहमी हो गई थी, तो उनके बीच हाथापाई हुई थी। और सुबह फिर उनकी तस्दीक के बाद जो है आपस में उनका 16 समझौता हो गया और मामला जो है समझौता होने से निराकृत कर दिया। थाने भी पहुँचे थे सर लोग? हाँ बिल्कुल, थाने पहुँचे थे और दोनों पक्षों को सुना था। आज कलेक्टर परिसर में कलेक्टर द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें गौरव दिवस को लेकर तैयारियों पर चर्चा की। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने कहा कि शहर की जनता को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए, जिससे गौरव दिवस में हिस्सा ले सके। साथ ही इसमें कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी, जिसमें शहर से जुड़ी सांस्कृतिक, कलाकृति, रंगोली के साथ और भी कई प्रतियोगिताएं होगी। जनता से अपील की गई कि 3 और 4 अगस्त को लाइट और दीपक जलाकर यह उत्सव धूमधाम के साथ मनाएं। जैसा कि सभी को मालूम है, किशोर कुमार जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में खंडवा का गौरव दिवस 4 अगस्त को मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर प्रयास यही है कि खंडवा शहर के प्रत्येक नागरिक को जोड़ा जाए, ताकि वो इस गौरव के आयोजन में हिस्सा ले सके और इसके गौरव को और बढ़ा सके। जो युवा रहेंगे, जो बच्चे रहेंगे, वो देखें कि खंडवा का गौरव अभी तक जो हमारे जो पूर्व यहाँ के रहने वाले लोगों ने बढ़ाया है, उसको हम आगे और कैसे ले जा सकते हैं। इसमें लोगों के लिए कई स्तर पे प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही। बच्चों के मध्य में खंडवा की संस्कृति, कला, इतिहास, पर्यटन को लेकर एक क्विज, चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से जो गृहिणी हैं, जो बच्चियां हैं, वो अपने घर के बाहर रंगोली बना सकती हैं। उसकी थीम भी खंडवा की थीम पर ही बेस्ड रहेगी। एक कुश्ती का दंगल आयोजित होगा और एक कवि सम्मेलन आयोजित होगा, फिर झांकी निकाली जाएगी और इसके साथ ही फोटोग्राफी कंपटीशन भी है, जिसकी थीम भी खंडवा रहेगी। मेरी सभी खंडवा के वासियों से अपील है कि 3 और 4 को अपने घरों में भी लाइट जलाएं, जिससे कि लगे कि ये जो उत्सव है वो जन जन का उत्सव है और उसको हम अच्छे ढंग से सेलिब्रेट भी कर पा रहे हैं। 4 तारीख का ही क्यों चयन किया गया? 4 अगस्त का? देखिए, खंडवा की जो पहचान है, अगर वो हम खंडवा से बाहर जाते हैं तो मुख्य तौर पे जब किशोर कुमार यहाँ जन्म हुए ऐसा बताते हैं तो लोग खंडवा को समझ पाते हैं। तो चूँकि कहीं ना कहीं खंडवा की जो आज के आधुनिक दौर में पहचान है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण किशोर कुमार जी हैं, तो उनके जन्म दिवस को इसलिए 4 अगस्त के रूप में सर्वसम्मति से मनाया जा रहा है। सर आज़ादी के 75वें महोत्सव को लेकर उसकी किस तरीके
भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश द्वारा आज कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ ज्ञापन दिया गया, जिसमें बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबंध में कल कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा जिस प्रकार से जानबूझकर उन्हें अपमानित करने के उद्देश्य से असंसदीय एवं अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया, इसके विरोध में ज्ञापन दिया गया। बता दें कि दोपहर 2 बजे प्रदेश संयोजक मनोज द्विवेदी के निर्देश अनुसार ज्ञापन दिया। हालांकि ज्ञापन से पूर्व पुलिस थाना सिटी कोतवाली में अधीर रंजन चौधरी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किए जाने संबंधी शिकायत भी प्रस्तुत की गई। लोकमान्य तिलक वार्ड के ज्योति नगर शिव मंदिर प्रांगण में कल नवनिर्वाचित महापौर एवं पार्षद अनिल विश्वकर्मा का साल श्रीफल पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया। साथ ही महापौर को नेम प्लेट भेंट की गई। कार्यक्रम में आरती श्रीमती योगिता रश्मि तीर्थानी एवं वार्ड की समस्त महिलाओं ने पुष्प गुच्छ भेंट कर देर रात्रि तक भजनों के साथ वार्ड के लगभग 300 महिलाओं ने भजन संकीर्तन में भाग लिया। आभार मनोज तीर्थानी, योगेश गदले, कमलेश पमनानी एवं आलोक पाराशर ने माना। इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ वर्ड एग्जाम में खंडवा के पैतृक निवासी विवान लव अग्रवाल ने 100% अंक लाकर बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। विवान अग्रवाल इस समय मुंबई के इंटरनेशनल एनएम कॉलेज में अध्ययनरत है। समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि शानदार उपलब्धि के बाद उनका दाखिला इसी बेस पर अमेरिका स्थित सैन फ्रांसिस्को की विश्व प्रसिद्ध बर्कले यूनिवर्सिटी में हो गया है। वहीं अगले महीने एडमिशन लेने अमेरिका जाएंगे, जहां उनका सिलेक्शन हो चुका है। इस उपलब्धि पर विवान अग्रवाल खुद की मेहनत के अलावा श्रेय उनके माता पिता, दादा और स्वर्गीय ताराचंद अग्रवाल के आशीर्वाद को देते हैं। आगे चलकर वे कौन सा कैरियर अपनाएंगे इस संबंध में अभी ज्यादा नहीं सोचा, फिर भी इस तरह की बड़ी उपलब्धि से जाहिर हो गया कि वे बड़े पदों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति अर्जित करेंगे। बता दें कि 3 तरह की देश में 12वीं बोर्ड एग्जाम होती है, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। विवान अग्रवाल ने इंटरनेशनल की कठिन सिलेबस वाली पढ़ाई की, जिसमें उन्हें हर विषय में 100 में से 100 नंबर अर्जित हुए। पुनासा खंडवा जिले की मानदाता विधानसभा की संत सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना ने गढ़ा नया इतिहास। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ पावर जनरेटिंग कंपनी की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना की कुल क्षमता 2520 मेगावाट है। बता दें कि इकाई क्रमांक 1 ने लगातार 233 दिन चलकर 2021-22-23 तक रिकॉर्ड उत्पादन किया। यह उत्पादन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो पुराने टावर हाउस से करीब 45 वर्ष पुराना रिकॉर्ड कायम किया। इसी प्रकार क्रमांक 2 ने 80 दिनों तक लगातार उत्पादन किया, 113 दिन तक लगातार उत्पादन किया है। इकाई क्रमांक 4 ने 101 दिनों तक लगातार उत्पादन किया। ये लगातार उत्पादन करने की उपलब्धि कर्मचारी और अधिकारियों की टीम भावना तथा उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं सहयोग से संभव हो पाई। वर्षा काल में इकाई क्रमांक 1-4 को कुछ दिनों के लिए वार्षिक रखरखाव हेतु बंद किया गया है। आइए मुख्य अभियंता संत सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना अधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। मध्य प्रदेश एवं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसकी कुल क्षमता 2520 मेगावाट है। ये हमारी इकाई क्रमांक 1 ने लगातार 233 दिन चलकर सन 21-22 और 22-23 में एक रिकॉर्ड उत्पादन किया है। यह उत्पादन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो पुराने पावर हाउस हैं, करीब 45 वर्ष पुराना रिकॉर्ड हमने उसको ध्वस्त किया है। इसी प्रकार इकाई क्रमांक 2 ने 80 दिनों तक लगातार उत्पादन किया है। इकाई क्रमांक 3 ने 113 दिनों तक लगातार उत्पादन किया है। इकाई क्रमांक 4 ने 101 दिनों तक लगातार उत्पादन किया है। और यह लगातार उत्पादन करने की उपलब्धि हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों की टीम भावना तथा उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं सहयोग से संभव हो पाई है। वर्षा काल में इकाई क्रमांक 1 एवं 4 को कुछ दिनों के लिए वार्षिक रखरखाव हेतु बंद किया गया। खंडवा जिले की जनपद पंचायत पंधाना में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष चुनाव के बाद उपाध्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया हुई। प्रक्रिया के लिए अर्चना डोंगरे और राजेश पाटीदार 2 दावेदारों ने नामांकन भरा। कुल 25 जनपद सदस्यों ने उपाध्यक्ष चुनने के लिए अपने मत का प्रयोग किया। प्रक्रिया में राजेश पाटीदार को 18 और अर्चना डोंगरे को 7 वोट मिले, जिसके अनुसार
राजेश पाटीदार ने 11 मत से उपाध्यक्ष चुनाव जीत लिया। जीत के बाद समर्थकों ने राजेश पाटीदार को गले मिलकर बधाइयां दी। देश के महान हरफन मौला गायक कलाकार किशोर कुमार का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार किशोर दा के जन्म दिवस के अवसर पर गौरव दिवस सभी मनाएंगे। किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच के प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी किशोर दा के जन्म दिवस के अवसर पर किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच द्वारा बैंक ऑफ इंडिया वॉइस ऑफ खंडवा गायन प्रतियोगिता के साथ ही 4 अगस्त को किशोर दा की समाधि स्थल पर प्रातः 9 से 12 बजे तक दूध जलेबी का भोग लगाकर गीतों भरी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने समाधि के पश्चात किशोर स्मारक का भी अवलोकन किया। बता दें कि नीचे बने थिएटर का भी अवलोकन कर इसमें सुधार के निर्देश दिए। फव्वारे एवं लाइटिंग व्यवस्थित रूप से शुरू हो सके, जिसको लेकर अनूप कुमार सिंह मुंबई बाजार स्थित किशोर दा पुश्तैनी मकान पर भी पहुंचे और जर्जर मकान का अवलोकन किया। कहा कि किशोर दा के परिजन यदि इस मकान को शासन को दे देते हैं तो शासन यहां किशोर राष्ट्रीय स्मारक बना सकता है, जहां किशोर दा से जुड़ी यादों को संजो कर रखा जा सकता है। खंडवा जिले के ग्राम पंचायत पोखर खुर्द के अंतर्गत आने वाले फतेहपुर गांव में गुरुवार को मुख्य मार्ग पर फैले कीचड़ से परेशान होकर स्कूली बच्चों ने शिक्षा का बहिष्कार किया है। बच्चों के पालकों ने गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित प्राथमिक शाला और आंगनवाड़ी के मार्ग पर फैले कीचड़ को देख अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया। पालकों ने कहा कि बच्चे प्रतिदिन इस कीचड़ में फिसल कर गिरते हैं। गुरुवार को बच्चों ने भी नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और कहा कि रोड नहीं तो स्कूल नहीं। इस दौरान 93 बच्चों ने एक साथ शिक्षा का बहिष्कार किया। यहाँ के ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से इस मार्ग को दुरुस्त करने की मांग की जा रही है, मगर कोई समाधान नहीं हो रहा है। खंडवा में छेड़छाड़ के आरोपी गोविंद सिंह तोमर को कोर्ट ने राहत दी है। एक दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे, वहीं दूसरे दिन अपने घर पहुंचे। बता दें कि बीजेपी के जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की रैली में गुरुवार को पूरे क्षेत्र में चर्चा रही। छेड़छाड़ के आरोपी की रैली में जाने के बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ घूमते नजर आया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अचानक खराब हुई तबीयत कैसे ठीक हो गई और रैली में आ गए। मामला गंभीर है। आदिवासी परिवार पर पहले बीजेपी के नेताओं का दबाव है, वहीं उन्हें अब जमानत मिल चुकी है। ये बताइए, जो आपके भैया पे तोमर जी पे आरोप लगा है, कैसा क्या आरोप लगा है? यह तो एक राजनीतिक साजिश है उनके खिलाफ, क्योंकि वो राजनीति में सक्रिय है और उस क्षेत्र में उनका जनाधार भी बहुत तगड़ा था। इस कारण उनको राजनीतिक रूप से फंसाया गया है। ये किसने फंसाया, कुछ इसका नाम वाम होगा ऐसा? तो राजनीतिक लोग हैं साहब, किस पे आरोप लगाए, लेकिन दोनों पार्टी के लोग शामिल हैं उसमें। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ भी ज़्यादा? भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हैं उसमें। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम टीकम सिंह तोमर है। आपके गांव का नाम? पुनासा का निवासी हूँ। टंटिया नगर के रहवासी कालू पटेल नामक एक किसान की झोपड़ी में गुरुवार को अचानक सांप निकला। सांप देख किसान ने इस्लामपुर निवासी स्नेकेचर शेख मुबारिक को सूचना देकर बुलाया। स्नेकेचर मुबारिक ने सांप को झोपड़ी के अंदर सुरक्षित तरीके से पकड़ा। बता दें कि बारिश के दिनों में आए दिन बोरगांव बुजुर्ग में घरों के अंदर से सांप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मुबारिक ने बताया कि झोपड़ी के अंदर से पकड़े सांप को सुरक्षित जंगल की ओर ले जाकर छोड़ दिया गया है। इंदिरा सागर बांध परियोजना के बैकवाटर के चारों ओर से घिरा हनुमंतिया पर्यटन केंद्र इस वक्त पर्यटकों के लिए मनमोहक स्थल बन चुका है। बता दें कि इंदिरा सागर बांध का जैसे ही जल स्तर बढ़ा, वैसे ही बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचने लगे। यहां पर वाटर गतिविधियों में पर्यटक बनना, राइड, क्रूज, वाटर स्कूटर, स्पीड बोर्ड सहित अन्य वाटर एक्टिविटी का आनंद लेने पहुंचते हैं। साथ ही यहाँ पर बने कश्मीर की तर्ज पर वुडन कॉटेज जो अभी से फुल हो चुके हैं। आने वाले पर्यटकों ने बताया कि इंदिरा सागर बांध का बैकवाटर जैसे ही बढ़ता है, यहाँ का दृश्य सुंदर हो जाता है और मनमोहक लगने लगता है। दूर दूर से लोग यहाँ अपने परिवारजनों के साथ छुट्टियाँ मनाने आते हैं। गुजरी से हमने सुना है मध्य प्रदेश में मतलब इसे छोटा गोवा भी कहा जाता है और मतलब ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है और हम पूरी फैमिली के साथ आए और यहाँ पे बहुत ही अच्छा है और मतलब सब कुछ एकदम मतलब ठीक ठाक है। और अभी वोटिंग वगैरह पे हम मतलब जाएंगे तो फैमिली के साथ थोड़ा एंजॉय करेंगे। सर हम नामनोद के गुजरी शहर से आए हैं
नाम सुना था सर कि एमपी का गोवा बोलते हैं इसको। बहुत अच्छा लगा यहाँ के, पानी काफ़ी पर्याप्त है, पहली बार आए हैं और देख रहे हैं, वोटिंग वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद एंजॉय करेंगे। फैमिली के साथ आए हैं सभी, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आया। क्या में वाटर लेवल फुल होने के कारण बाहरी पर्यटकों का सीज़न प्रारंभ हो गया है। अगले माह में रूमों की बुकिंग भी कंटिन्यू फुल होती जा रही है और इसके अलावा स्विमिंग पूल भी है यहाँ पर। जो ठहरे हुए गेस्ट हैं वो स्विमिंग पूल का भी आनंद ले सकते हैं। अभी वाटर एक्टिविटी में भी स्पीड बोट, बम्पर, बनाना राइड, वाटर स्कूटर, क्रूज़ बोट ये सब चालू हैं। गेस्ट इसका भी आनंद ले सकते हैं। इंदौर से इस्लामाबाद 4 लेन निर्माण को लेकर निर्माण कंपनी द्वारा गोमगावला तालाब से लंबे समय से मुरुम परिवहन पलेसिया पाटी मार्ग से किया जा रहा है। मुरुम परिवहन के लिए मार्ग से लगातार डंपर दौड़ने से मार्ग बदहाल हो चुका है। गुरुवार को जब यहां के रहवासियों को पता चला कि मुरुम खनन का अनुबंध खत्म हो रहा है तो उन्होंने निर्माण कंपनी द्वारा ले रही पोकलेन मशीन को रोक लिया। रहवासियों ने कहा कि यह मार्ग डंपर दौड़ने से खराब हो गया है और अब यहां से पैदल चलना भी दूभर हो गया है। रहवासियों ने कहा कि निर्माण कंपनी पहले मार्ग का सुधार करे और फिर यहां से अपनी पोकलेन मशीन लेकर जाए। लंबी बहस के बाद निर्माण कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और फिर पहले मार्ग में मुरुम डालकर सुधार किया, तब जाकर पोकलेन मशीन को छोड़ा गया। मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन इंदौर स्वागत करते हैं पैरामेडिक्स के प्रतिभावान छात्रों का। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BMLT, मेडिकल लैब, OT टेक्नीशियन, CT स्कैन, MRI इत्यादि क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाएं। शेल्बी द्वारा अनुबंधित एवं पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल द्वारा अधिकृत मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की शहरी फैसिलिटी आपको नए करियर विकास की संभावनाओं से अवगत कराती है। आओ बनाएं अपनी अलग पहचान। पैरामेडिक्स के फील्ड में शेल्बी के साथ मालवा आपके करियर विकास में पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।